सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैया यशोदा जो है अनेक कार्य करती है, किंतु जो भी कार्य करती है वो ठाकुर जी की सेवा में ही जुड़ी रहती है। मन वचन कर्म से समस्त कार्यों से मैया ने ठाकुर जी को समर्पण कर रखा है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यद्यपि 9 लाख गैया यदि नंद बाबा के पास है तो विचार करो उनकी सेवा में कितने सेवक होंगे, उन सेवकों की कितनी पत्नियां होंगी। 9 लाख पे ये मानो कि 2 गैया पे भी यदि एक सेवक है तो 4.5 लाख हो गए। 4.5 लाख में से 2-3 लाख का भी यदि विवाह हो रखा होगा तो वो सेवा में माता जी की तो रहेंगी। तो इतने सेवक सेविका होने के बाद भी मैया कन्हैया का जो कर्म है वो स्वयं करती है। स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, माता जो है उनके लिए दधि मंथन कर रही है। और जब मन वचन कर्म से यदि भक्त भगवान की सेवा में अर्पण हो तो भगवान आए बिना नहीं रह सकते। मैया को जब भगवान ने इतना कर्म में रत देखा तो आकर के गृहीत्वा दधिमंतानं न्यसेदत् प्रीतिमावहन, आकर के मैया का हाथ पकड़ लिया और मथानी पकड़ करके बोले, मैया तेरी साधना सफल है गई, मैं आ गयो, सब छोड़, मोए तो भूख लगी है। मैया बोली, लाला तो ये भूख लगी है, अभी माखन निकलने में तो समय लगेगो, चल तब तक तो ये दूध पिला दूं। तो मैया कन्हैया को स्तनपान करावे लगे। कन्हैया ने स्तनपान करते हुए मैया से पूछा, मैया मोए या बता तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे। मैया बोली, जारेदारी के दूध का और तुम्हारा क्या मोल है, तुम ही मेरे लिए श्रेष्ठ हो, दूध से तुम्हारी कैसे कल्पना की जा सकती है। कन्हैया मनी मन प्रसन्न हो गए कि भैया मोते बड़ो प्रेम करे। जब दूध की बात कन्हैया ने की तो मैया को स्मरण आया कि मैं कब का चूल्हे पर दूध धर के आ गई, मैं तो भूल ही गई। कन्हैया को तो नीचे पटका और दौड़ लगाई चूल्हे की तरफ। कन्हैया ने जब देखा कि अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मैं तो तुमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करूं और दूध के लिए भग रही है, क्रोध आ गया। अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा ययावुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। अतृप्त अवस्था में ही मैया ने जब कन्हैया को उठा करके नीचे रख दिया तो कन्हैया संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे, वक्र दृष्टि कन्हैया की हो गई। कन्हैया को क्रोध आया तो अब क्या करें, जितने भी माठ मटका पड़े थे सबरे फोड़ दिए। सबरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई। अब जब सारे क्रोध में फोड़ तो दिए पर फिर विचार करते हैं कि ये तो सब फूट गए, अब हमारी भी पिटाई हो सकती है। गुस्से गुस्से में बालक जब कोई नुकसान कर देते हैं तो फिर ये भी होता है कि अब आगे विवरण देना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ, तो उसकी षड्यंत्र उसका भी रचना की जाती है, कौन सी भूमिका प्रस्तुत करेंगे। कब वो कोई टंकी फूट जाए या किसी के घर में बोल मार करके तुम टंकी फोड़ दो तो व्यवस्था बनाते हो ना कैसे फूटी, तो उसी प्रकार कन्हैया भी व्यवस्था बना रहे हैं। रोने लगे। मैया ने आकर के जब देखा कि सबरे माठ मटका फूट गए, मेरी ददिया सास के जमाने के चिकने चिकने कारे कारे माठ मटका मैंने कब से संजो करके रखे हैं और इसने तो एक ही बार में फोड़ दिए। मैया ने उठाई लाठी, मैया ने साठी जैसे ही उठाई कन्हैया समझ गए कि अब हमारी आरती पूजा हो बेबारी है। कन्हैया ने भी दौड़ लगाई, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, कर लो दर्शन परीक्षित, जो परब्रह्म परमात्मा समस्त संसार को चलाने वाला है, यद विभेति स्वयं भयम, काल भी जिससे डरता है वो लाठी के प्रहार से डर करके आगे भग रहा है, ऐसा दर्शन कहां हो पाएगा। मैया पीछे पीछे दौड़ते हुए जब थक गई तो हाथ जोड़ के कहती है, कन्हैया लाला पकड़ में आ जा वरना तेरी खूब धुलाई करूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू धुलाई करेगी इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैया बोली, नहीं दारी के, यदि पकड़ में नहीं आएगा तो धुलाई करूंगी। कन्हैया बोले, ये लकड़ी काहे को ले रखी है। बोले, लाला लकड़ी तो सबन को लेनी पड़े, बुढ़ापे का शरीर है। मैया बोले, लाला जल्दी आ जा मैं तेरी पूजा करूंगी। मैया बोली, लाला बोले कि मैया ये लकड़ी से कौन सी पूजा हो भी करे, लकड़ी फेंको तो आऊं। तो मैया ने जैसे ही लकड़ी फेंकी कन्हैया आ गए पूजा करवावे के ताई। उनको पता नहीं पूजा में प्रसाद कौन सा मिलना है। जैसे ही कन्हैया आए मैया ने 2-4 लगाने का प्रयास किया, फिर विचार किया कि बच्चों को यदि ज्यादा मारपीट करोगे तो हो सकता है कि घर छोड़ के कहीं भग जाए भी, तो मारना पीटना ठीक नहीं है, क्या किया जाए। विचार बदल दिया। अब यदि गड़बड़ की है तो दंड तो मिलना आवश्यक है, वरना तो दंड हो जाएगा।
तो मैया ने विचार किया कि जिस उखल पे चढ़ करके ये माट मटका फोड़ते हैं, चोरी करते हैं, उसी से बांधा जाए। तो मैया कन्हैया को पकड़ करके उसी उखल से बांधने लगी। जब भी मैया बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, फिर से रस्सी लेकर के आई, फिर से 2 अंगुल कम पड़ गई। ऐसे 100 रस्सियां मैया ने इकट्ठी कर ली, पर पुनः वह 2 अंगुल दूर रस्सी रह जाती है। मैया बार बार विचार करे कि चक्कर क्या है। ना ठाकुर जी ने अपनी कोई सिद्धि का प्रयोग किया कि अणिमा गणिमा लगिमा के द्वारा ऊंचे नीचे छोटे बड़े हो गए हों, ठाकुर जी भी विधिवत हैं। तो तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यदा दत्त बंधनम, सैकड़ों रस्सियां जुड़ गई, पर ठाकुर जी अभी भी 2 अंगुल ठाकुर जी को बांधने में छोटी पड़ रही है। मैया के सारे केस बिखर गए, अलंकार सारे अस्त व्यस्त हो गए, काजल बह करके चला, पूरे मुंह पे आ गया। अब कन्हैया को दया आने लगी कि अब मैया से ज्यादा परिश्रम नहीं करवाना चाहिए। तो स्वमातु स्विन्नगात्राया, मैया को पसीने में लथपथ देख करके, अत्यंत परिश्रम करता हुआ देख करके भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई। प्रश्न उठता है कि 2 अंगुल की कमी क्यों थी? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा जब तक दोनों पुष्ट नहीं होते तब तक भक्त के बंधन में भगवान नहीं आते। भक्त तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर जब भगवान स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उससे जुड़ जाते हैं, तब वह 2 अंगुल का जो दूरी है वह दूर होकर के परमात्मा से जीव जुड़ जाता है। तो अब भगवान ने वह बंधन स्वीकार कर लिया। उकल में बांध करके मैया तो अपने गृह कार्यों में प्रवृत्त हो गई। ठाकुर जी ने धीरे धीरे उकल को घसीटना प्रारंभ किया। घसीटते घसीटते 2 अर्जुन के वृक्ष थे, उनके मध्य से निकालने का प्रयास किया, पर उकल फंस गया। कन्हैया ने जोर जोर से झटका मारा कि उकल के वृक्ष गोविंदा ये नमो नमः। जैसे ही उखल के वृक्ष नीचे गिरे तो शब्द ज्यादा हुआ। बाबा दौड़ करके आए, कन्हैया को खोला, देखा तो 2 जो वृक्ष गिरे थे वह देव रूप में परिणित हो गए। परिणित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, ये हमारी वाणी जो है सदैव आपके ही गुण गणों का गायन करती रहे। हमारी जिह्वा जो है उस पर आपके भक्ति के गुणगान का ही रस चढ़ा रहे। और हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, दोनों हाथ हमारे जो हैं ये सदैव आपकी चरण सेवा में लगे रहे। हमारे नेत्र जो है सदैव आपका और सत्पुरुषों का दर्शन करते रहे। मंदिरों में आपके श्री विग्रह का हम दर्शन करते रहे। ऐसी दिव्य स्तुति करके दोनों जो है अपने लोक को गमन कर गए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं, कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, जो कि सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो जल क्रीड़ा करते समय जैसे ही नारद जी आए तो नग्नावस्था में ही इन्होंने नारद जी को दंडोत की। महाराज दंडोत, बोलने का ढंग बता देता है। नारद जी बोले, भैया इनको तो बड़ी गर्मी चढ़ी है, पैसे के पद का अभिमान है। जिसके पिताजी वित्त मंत्री हो और उसमें अभिमान ना हो, ऐसा हो सकता है? तो नारद जी समझ गए कि ये जो धन का जो मद है वो इन पर चढ़ा हुआ है। तत्क्षण नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे वृक्षों के जैसे पड़े हो वैसे ही वृक्ष बन जाओ। जैसे ही श्राप मिला तो सारा अभिमान विगलित हो गया, हाथ जोड़ के चरणों में आ गए। महाराज जैसे हम तो बालक हैं, आपने तो हमें श्राप दे दिया, कृपा करो। नारद जी बोले, वृक्ष तो बनोगे, पर जिस स्थान पर बनोगे वहां स्वयं ठाकुर जी लीला करेंगे और वही तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। तो आज वह नारद जी का दिया हुआ श्राप भी जो है वरदान के रूप में फलित हुआ। ठाकुर जी का दर्शन करके दोनों परम धाम को चले गए।